नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति की किस्मत व्यक्ति की कुंडली निर्धारित करती है। उसकी कुंडली के अंदर जिस प्रकार से ग्रह हावी कम या ज़्यादा होते हैं, उसी के अनुरूप उसको परिणाम भी देखने को मिलता है कि आखिर उनकी जीवन के अंदर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके ग्रह भी आपकी किस्मत के अनुरूप नहीं चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ग्रह स्थिति भी सुधार हो और आपके जीवन के अंदर भी अच्छी चीज़ें देखने को मिले, तो दोस्तों सूर्य देव को जल देने की कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर दोस्तों सूर्य ग्रह मजबूत हो गया तो समझ जाइए कि सारे ग्रह सूर्य ग्रह के अनुरूप ही चलते हैं। और जिस प्रकार सूर्य आपकी कुंडली के अंदर उच्च अवस्था के अंदर आ गया तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता और देखते ही देखते आप अधनवान बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रातःकाल सुबह भगवान सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका व्यापार उत्तम रहेगा, धन आगमन के 4 द्वार खुलेंगे, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, घर परिवार के अंदर मान सम्मान वैभव यश बढ़ता है और दूसरा दोस्तों आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। इतने ज़्यादा आपको फ़ायदा भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करें कि प्रातःकाल सुबह उठें और उठने के बाद तांबे के लोटे के अंदर जल भरें और अपने माथे से अपने हाथ को ऊपर करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। और सूर्य देव को जल अर्पित करते समय एक मंत्र बोले, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्याय नमः। इनमें से कोई भी प्रकार का एक मंत्र आपको जाप करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आपने लगातार 21 दिन तक यह उपाय कर लिया, आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता, आप अपने आप ही मालामाल होने लगेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे दोस्तों, पहली कि सूर्य देव को कभी भी प्लास्टिक के पात्र में जल अर्पित या लोहे के पात्र में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें तांबे, पीतल या स्टील के पात्र से ही जल अर्पित करें, ताकि आपको अच्छी चीजें देखने को मिले और धन लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, देर सुबह हो जाए अर्थात कि 8 बजे के बाद या सुबह 9-10 बज जाए और सूर्य पूरा ऊपर चढ़ जाए, उस समय भगवान सूर्य देव को जल देना सूर्य देव को जल नहीं देने के बराबर माना जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जब संध्या काल ज़्यादा हो जाए तब आपको सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय लोटे के अंदर आप अपनी मनोकामना के अनुरूप चीज़ें डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है। जैसे कि धन प्राप्ति के लिए चावल के दाने डालें, संतान प्राप्ति के लिए सिंदूर डालें, अगर आप उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो उसके अंदर कपूर का या गुलाब का तेल आदि डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल दें, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। इसी तरह दोस्तों, सूर्य देव को हमेशा जल नंगे पैर ही दिया जाता है। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और उस समय आप पैरों के अंदर चप्पल आदि पहनकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इससे सूर्य देव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जब भी आप जल अर्पित करते हैं तब जल की धारा जमीन पर ही गिरती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जमीन पर जहां भी गिरे वह जमीन शुद्ध होनी चाहिए, चाहे आपकी घर की छत हो या सूखी जमीन हो। लेकिन गंदी जमीन पर आप अगर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, जैसे कि जहां पर आप जल अर्पित करते हैं वहां पर हमेशा पशुओं का गोबर या फिर कोई व्यक्ति पेशाब करके जाता हो, ऐसी जगहों पर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें, आपको उससे पहले किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप मुंह के अंदर गुटखा, नशा, शराब आदि चीज़ें रखकर या अन्न रखकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उस जल देने का आपको फायदा प्राप्त नहीं होता, बल्कि जीवन भर आप गरीब रह जाते हैं। इसी तरह भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करें वह जल एकदम शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। माथे के बाल हो, जल गंदा हो या फिर किसी प्रकार से जो पात्र आप जिसके अंदर जल देते हैं वह खंडित होता है तो आपको उसका
फायदा प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उस दिन आपको नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल दें, आपको उस समय किसी भी प्रकार का आपके हाथ अस्वच्छ होने चाहिए, गंदगी हाथों के अंदर नहीं होनी चाहिए और अच्छी चीज़ें आपके जीवन के अंदर देखने को होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।